दगड़ियों, केदारनाथ उपचुनाव के बाद जगह जगह आप देख रहे होंगे, अलग अलग मंचों पर भी आप सुन रहे होंगे कि कांग्रेस के लोग या कांग्रेस के प्रवक्ता खंबा नोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कांग्रेस का एक गुण है कि वे कभी भी हार की ना तो आंतरिक समीक्षा करते हैं, ना बाह्य समीक्षा करते हैं, और जो सार्वजनिक समीक्षाएं होती हैं उन समीक्षाओं पर भी वे ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। लेकिन क्योंकि शुरुआती दौर में हार का ठीकरा कहीं ना कहीं तो फोड़ना है, इसलिए वो कुछ ना कुछ रास्ता निकालने का प्रयास करते हैं। अभी अगर आप किसी भी कांग्रेसी पूछिए कि आप साहब केदारनाथ क्यों हार गए, तो कहेंगे कि वो निर्दलीय प्रत्याशी जो था उसको बॉबी पवार ने समर्थन किया और बॉबी पवार को सरकार ने ही प्लांट किया है। वो लंबे चौड़े तर्क आपको देंगे। यहाँ बता दें कि सचिवालय के खिलाफ जिस दिन जनता लामबंद होगी उस दिन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि भाजपा से अधिक कांग्रेस पार्टी शिकंजे में फंसी हुई दिखाई देगी, क्योंकि सचिवालयों का इस्तेमाल राजनीतिक दल, सत्ताधारी दल करते हैं। और शायद यही वजह रही कि जब बॉबी पवार और सचिव के बीच में विवाद हुआ, मामला एफआईआर गिरफ्तारी तक गया, तब सबसे पहला बयान कांग्रेस की ओर से आया। यह अलग बात है कि चुनाव हारने के बाद जब कांग्रेस से पूछा जा रहा है तो कहते हैं नहीं साहब, वो कांग्रेस का बयान नहीं था, वो कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता का बयान हो सकता है। लेकिन जब ये बयान चल रहा था, सार्वजनिक हो रहा था बॉबी के खिलाफ कार्रवाई करने का, तब किसी भी कांग्रेसी ने यह नहीं कहा कि यह अधिकृत बयान पार्टी का नहीं है। आज जब कांग्रेस हार गई तब उनको कहना पड़ रहा है कि नहीं, ये पार्टी का अधिकृत बयान नहीं था। लेकिन तब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। अगर कांग्रेस पार्टी यह मान के चल रही है कि बॉबी पवार 9,500 वोट एक निर्दलीय प्रत्याशी के पक्ष में ले आते हैं इसलिए कांग्रेस हारती है, और फिर वो कहते हैं कि नहीं साहब, ये तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्लांट था, तो शायद ये बहुत विश्वास करने वाला बयान नहीं लगता है। क्या कांग्रेस चाहती है कि कोई दूसरा चुनाव ही ना लड़े भाजपा और कांग्रेस के अलावा? उत्तराखंड क्रांति दल जो एक क्षेत्रीय संगठन था, निश्चित रूप से भाजपा और कांग्रेस दोनों ने मिलकर उसको निपटा दिया है। अब वो ना तो किसी की हार के लिए जिम्मेदार बचता है और ना ही किसी की जीत के लिए जिम्मेदार बचता है। ऐसे व्यक्ति के चारों ओर इकट्ठा रही है, इकट्ठी हो रही है, जो बॉबी पवार सचिवालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता है, जो बॉबी पवार बेरोजगारों के पक्ष में खड़ा होकर एक लंबा आंदोलन चला रहा है, जो बॉबी पवार राजनीतिक दुष्चक्रों को सार्वजनिक करता है, जो बॉबी पवार भाजपा कांग्रेस दोनों पर प्रहार करता है। ऐसे बॉबी पवार के चारों ओर यदि लोग एक विश्वास लेकर सामने आ रहे हैं तो ये तो एक ऐसे क्षेत्रीय संगठन को बनाने की ओर पहाड़ का कदम दिखाई देता है जो पहाड़ की जरूरत भी है। ऐसी स्थिति में यदि कांग्रेस कहती है कि हम बॉबी पवार की वजह से हारे हैं, तो कांग्रेस को कहना चाहिए कि आप बॉबी पवार की वजह से नहीं हारे हैं, बल्कि वो तमाम समस्याएं, जिन समस्याओं को लेकर बॉबी पवार के चारों ओर वोटर इकट्ठा हो रहा है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, आप उसकी वजह से हारे हैं। ये कांग्रेस को स्वीकारना चाहिए। वैसे भी कांग्रेस ये क्यों भूल जाती है कि कांग्रेस के अंदर वर्चस्व की जो लड़ाई है वो भाजपा से कहीं ज़्यादा अधिक होती है। वहाँ अगर कोई नेता सिर्फ दिल्ली में 2-4 बड़े नेताओं को जानता है तो वो अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ना शुरू कर देता है। और कांग्रेस के अंदर जो वर्चस्व की लड़ाइयाँ, सिर्फ एक लड़ाई नहीं, वर्चस्व की लड़ाइयाँ जो मौजूद हैं वो आंतरिक फूट का बहुत बड़ा कारण है। बहुत बुरी तरीके से कांग्रेस समूहों में विभक्त है। आप इस बात को कैसे भूल जाते हैं? और जो वर्चस्व की लड़ाई है, उस लड़ाई में जो प्रयोग किए जाते हैं वो ये कि एक आदमी को लाइए और दूसरे आदमी के खिलाफ खड़ा कीजिए।
एक कार्यकर्ता को नेता बनाइए और दूसरा जो नेता है, जो उभर रहा है या उभर चुका है या जो जिताऊ नेता है, उसके खिलाफ खड़ा कर दीजिए। ये वर्चस्व की लड़ाई के हथकंडे होते हैं और इन हथकंडों से कांग्रेस बुरी तरीके से ग्रसित है। ये बात कांग्रेस भूल जाती है। इधर सिर्फ केदारनाथ ही क्यों, आप हरियाणा हारे हैं और आप महाराष्ट्र हारे हैं। अगर छत्तीसगढ़ भी देखें तो कांग्रेस नहीं थी वहाँ। आज वो कांग्रेस अपने आप को इंडिया गठबंधन के रूप में खड़ा देखे, लेकिन वहाँ सोरेन का परिवार ही महत्वपूर्ण तरीके से लड़ाई लड़ रहा था और गठबंधन के साथ रहते हुए भी वो अपने आप को अलग करके उस लड़ाई को लड़ रहा था। इसलिए झारखंड की जीत को कांग्रेस ने अपनी जीत नहीं स्वीकारना चाहिए। ठीक है, इंडिया गठबंधन अभी बना है, उसके साथ हैं, तो कांग्रेस इस पूरे दौर में जिस तरीके से अडानी के खिलाफ खड़ी है, निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रयास कांग्रेस का है कि एकल सेठ को पूरा देश नहीं सौंपा जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से जिन तेवरों के साथ कांग्रेस अडानी के खिलाफ खड़ी थी, से अगर वो चुनाव आयोग के खिलाफ खड़ी होती, श्री मोदी के खिलाफ खड़ी होती, भाजपा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी होती या फिर आरएसएस के खिलाफ खड़ी होती, तब लगता कि वो एक लड़ाई को लड़ रही है। यहाँ कुछ इस प्रकार से प्रतीत हो रहा था कि वो एक सेठ के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और जनता भी इस बात को समझ रही है। और जनता के बीच आप ये संदेश पहुँचाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं कि आप एकल सेठ के खिलाफ लड़ क्यों रहे हैं। तो कांग्रेस को अगर बने रहना है, विपक्ष में भी अगर बने रहना है, तो आत्ममंथन करना होगा। बाकी उत्तराखंड का खासकर पर्वतीय क्षेत्र एक क्षेत्रीय विकल्प की तलाश में है और यदि बेरोजगार संगठन के रूप में, छात्र संगठन के रूप में, युवा संगठन के रूप में पहाड़ को कोई विकल्प दिखाई देता है तो पहाड़ तो उसके साथ खड़ा होगा ही। और यही एक राजनीतिक पहचान भारत की रही भी है। फिर मिलता हूँ तो कड़ियों।